अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये मेरे एक स्टूडेंट हैं ज़ोहेब हुसैन टालपुर। उन्होंने मुझे क्वेश्चन जो है वो एक भेजा है और कहा है कि सर काइंडली सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मैंने ये आप जो स्क्रीन पर अभी क्वेश्चन देख रहे हैं इसको मैंने सॉल्व किया है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स मजहर टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड प्रीपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टूडेंट्स यानी हमें टी अकाउंट में जो है वो इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो उसे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। और इसकी बैलेंस शीट पूछी है हमसे। क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं टाइटल ऑफ अकाउंट्स हैं, पोस्ट रेफरेंस डेबिट और क्रेडिट। टाइटल ऑफ अकाउंट्स में ओपनिंग स्टॉक 2000, बुक डेट्स 2000। बुक डेट्स जो है वो अकाउंट्स रिसीवेबल ये डेटर्स को कहते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 1000, वेजेस 500, सैलरीज 200, ऑर्डनरी शेयर कैपिटल 5000, लैंड एंड बिल्डिंग 3000, क्रेडिटर्स 1000, जनरल रेवेन्यू 1000, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 250, नेट परचेजेस 10,000, नेट सेल्स 15,000, कैश इन हैंड 3050 और नीचे ये स्टूडेंट्स डेबिट और क्रेडिट का टोटल है 22,000 जो कि इक्वल है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास जो एंट्री नंबर 1 है, स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2018 रुपीज़ 2500 है। एंट्री नंबर 2 चार्ज डेप्रीसिएशन एट 10% ऑन प्लांट एंड मशीनरी। नंबर 3 मेंटेन प्रोविजन बैड डेट एट 10% ऑन बुक डेट्स। एंट्री नंबर 4 5% डिविडेंड ऑन ऑर्डनरी शेयर कैपिटल वॉज अनाउंस्ड। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसका सलूशन जो है वो देखते हैं। तो चलें हम इसका सलूशन जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, मेसर्स मजहर टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड लिखें। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2018। जो क्वेश्चन हमें दिया गया था ये देखिए, ये हम सबसे पहले इसका एक टी अकाउंट बनाया हमने। ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसमें जितनी भी रेवेन्यूज़ होंगी वो यहाँ क्रेडिट साइड में पोस्ट की जाएंगी और जितने एक्सपेंस होंगे वो यहाँ डेबिट साइड में एंटर किए जाएंगे। तो जो क्वेश्चन है उसमें नेट सेल्स हमें गिवन है 15,000, हमने यहाँ एंटर की 15,000 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा यहाँ पर रेवेन्यू है, ये 2500 आएगा। और जनरल रेवेन्यू ये हमारी आमदनी है 1000, हमने ये लिखा है यहाँ पर। उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हमने यहाँ डेबिट साइड में एंटर किए हैं। नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक ये बाय नेचर एक्सपेंस है, 2000 लिख लें। नेट परचेजेस हमें क्वेश्चन में गिवन है 10,000। वेजेस 500 है, इसकी कोई एडजस्टिंग एंट्री मौजूद नहीं है लिहाजा हमने वही अमाउंट लिखी है। सैलरीज 200 हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 250 है। डेप्रीसिएशन जो है ये एडजस्टिंग एंट्री से हमारे पास आया है, प्लांट और मशीनरी पर है 100 रुपये, 10% हमने चार्ज किया है ये। बैड डेट एक्सपेंस भी एडजस्टिंग एंट्री से हमने यहाँ एक्सपेंस लिया है, ये 5% था। बैड डेट भी 10% था, ये 200 हमने यहाँ लिखा है। अब हम यहाँ डेबिट का टोटल करेंगे और ये क्रेडिट का टोटल। तो इसमें क्रेडिट का टोटल जो है ये बड़ा है 18,500 है। इसमें से 1 बाय 1 ये जो डेबिट में जितने एक्सपेंस आपने लिखे बैड डेट एक्सपेंस तक, इन तमाम को 1 बाय 1 माइनस कर लीजिए। जो बैलेंसिंग फ़िगर है वो यहाँ पर आएगी। ये नेट इनकम है हमारे पास, हमारे एक्सपेंस कम हैं और रेवेन्यूज़ ज़्यादा थी, तो जो बैलेंसिंग फ़िगर निकलेगी वो नेट इनकम है। 5250 ये हमारी नेट इनकम है और नीचे हमने इसको टोटल कर दिया है 18,500 और 18,500। तो ये हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हो गया। बैलेंस शीट बनाने के लिए स्टूडेंट्स, चूँकि बैलेंस शीट में रिटेन्ड अर्निंग का एंडिंग बैलेंस लिखा जाता है लिहाजा मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग प्रिपेयर की है। मेसर्स मजहर टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2018। रिटेन्ड अर्निंग यानी जो हमें नेट इनकम हुई वो हमने रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफ़र की है। ये 5,250 है हमारी टोटल रिटेन्ड अर्निंग है ये। और इसमें से माइनस कर लेंगे हम अप्रोप्रिएशंस, यानी जो चीज़ हमने रिटेन्ड अर्निंग में से निकाल कर रखी है कहीं इस्तेमाल करने के लिए अमाउंट,
उन्हें अप्रोप्रिएशंस कहते हैं। तो इसमें हमने 5% जो है वो कैश डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया था। तो जो शेयर कैपिटल है वो 5000 है, उसका 5% जब आप अनाउंस हमने किया तो वो अमाउंट बनी है 250। तो 5250 में से 250 को माइनस कर लीजिए, तो ये रिटेन्ड अर्निंग का एंडिंग बैलेंस है जो हम बैलेंस शीट में जो है इसको राइट डाउन करेंगे। तो अब इसके बाद हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। ये मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग जो है वो समझ में आ गया होगा। तो चलें अब इसकी बैलेंस शीट देखते हैं। ये जो है ये हमने इसकी बैलेंस शीट बनाई है। मेसर्स मजहर टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड बैलेंस शीट एज़ ऑन दिसंबर 31, 2018। कॉरपोरेशंस की, कंपनीज़ की जो बैलेंस शीट बनती हैं उसमें इक्विटीज़ लेफ़्ट हैंड साइड पर होती हैं और एसेट्स जो हैं वो राइट हैंड साइड पर होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए शेयर होल्डर्स इक्विटी। क्वेश्चन में हमें ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की जो अमाउंट है वो 5000 गिवन है, हमने सबसे पहले ये लिखी है। उसके बाद शेयर होल्डर इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग यहाँ पर मेंशन की जाएगी 5000। इसके अलावा जितने भी रिज़र्व्स होते हैं वो भी शेयर होल्डर इक्विटी में ही हमेशा लिखे जाते हैं। इस क्वेश्चन में कोई भी रिज़र्व हमारे पास नहीं है, लिहाजा हमने नहीं लिखा है। शेयर होल्डर इक्विटी के ये दोनों अकाउंट्स थे, हमने यहाँ इनको लिख दिया है, ये कंप्लीट हो गए। उसके बाद करंट लायबिलिटीज़ हैं। करंट लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स 1000 यानी अकाउंट पेएबल 1000 रुपये, और जो हमने 5% डिविडेंड ऑन ऑर्डिनरी शेयर अनाउंस किया था तो उसकी जो एडजस्टिंग एंट्री पास हुई है उसमें रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और कैश डिविडेंड क्रेडिट है। कैश डिविडेंड लायबिलिटी है कंपनी पर, इसलिए हमने यहाँ इसे लायबिलिटी में शो ऑफ किया है। और उसके बाद आप इन सब को टोटल कर लीजिए 11,250। ये हमारे इक्विटीज़ जो हैं वो सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम एसेट्स की जानिब आते हैं। तो स्टूडेंट्स, एसेट्स में लैंड और बिल्डिंग हमें गिवन दी है 3000 रुपये। प्लांट और मशीनरी 1000 है। प्लांट और मशीनरी पे अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन जो है वो माइनस हो जाएगा 100 रुपीज़, तो इसकी बुक वैल्यू यहाँ 900 आ जाएगी। उसके बाद हमारे जो करंट एसेट्स आ रहे हैं, कैश इन हैंड 3050 है। बुक डेट्स 2000 था, उसमें अलाउंस फॉर बैड डेट हमने 200 चार्ज किया था, वो माइनस हो जाएगा। तो नेट बुक डेट्स जो हैं वो 1800 हैं। और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास यानी मर्चेंडाइज जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो 2500 है, वो हमने यहाँ पर लिखा है। अब हम इन सब को टोटल कर लेंगे। लैंड और बिल्डिंग 3000, प्लांट और मशीनरी की ये बुक वैल्यू टोटल होगी। कैश इन हैंड 3050, बुक डेट्स की जो नेट वैल्यू है 1800 ये टोटल में ऐड हो जाएगी, और क्लोजिंग स्टॉक 2500 है। इन सब को जब हमने टोटल किया तो ये भी 11,250 है, और हमारी बैलेंस शीट जो है ये कंप्लीट हो गई है। बैलेंस शीट की दोनों साइड्स जो है वो इक्वल आना ज़रूरी होता है। एसेट्स और इक्विटीज़ यहाँ पर हमारे बराबर हैं। ये हमारा यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है, बट मैंने जो है वो अपने स्टूडेंट की सहूलत के लिए यहाँ पर एडजस्टिंग एंट्रीज़ भी पास की हैं ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए कि एडजस्टिंग एंट्रीज़ कैसे पास होती हैं। तो चले हम देखते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज़। ये सबसे पहली एंट्री है। जो हमें नेट इनकम हुई है 5250, उस नेट इनकम को रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफ़र आउट किया जाता है, उसकी ये फ़िक्स एंट्री है। इनकम समरी को डेबिट कर दीजिए, क्योंकि इनकम समरी का क्रेडिट बैलेंस था, हम इसे क्लोज़ कर रहे हैं इसलिए हमने इसे डेबिट किया है 5250 से। और ये नेट इनकम जो हमारी है इसे हमने ट्रांसफ़र आउट किया है रिटेन्ड अर्निंग्स में। ये रिटेन्ड अर्निंग को हमने क्रेडिट किया, ये इंक्रीज़ हो गई। रिटेन्ड अर्निंग स्टूडेंट कहते हैं पास्ट ईयर्स का जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है उसे रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। पास्ट और करंट ईयर का जो टोटल प्रॉफिट होता है जब हम उसे प्लस कर लेते हैं तो उसे रिटेन्ड अर्निंग कहा जाता है। रिटेन कहते हैं रखने को अपने पास, अर्निंग्स कहते हैं इनकम को, रेवेन्यूज़ को कहा जाता है। उसके बाद एंट्री नंबर 1 है स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2018 रुपीज़ 2500। इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनेगी मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री डेबिट और इनकम समरी क्रेडिट, ये इसकी एडजस्टिंग एंट्री है। नंबर 2 डेप्रीसिएशन की एंट्री है। हमने डेप्रीसिएशन प्लांट और मशीनरी पर जो है वो 10% चार्ज किया है, तो डेप्रीसिएशन की एंट्री डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट हो जाएगा 100 रुपये से। एंट्री नंबर 3
मेंटेन प्रोविजन बैड डेट्स एट 10% ऑन बुक डेट। बैड डेट जो है वो 10% हमने बुक डेट्स के ऊपर जो है वो जो प्रोविज़न रखा है उसका मेंटेन करते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर या बुक डेट्स के ऊपर हमने 5% रेट अप्लाई किया, तो हमारे पास अमाउंट ये 200 निकली है। इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास होगी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट को हमने क्रेडिट किया है। लास्ट वन हमारी एंट्री है 5% डिविडेंड ऑन ऑर्डनरी शेयर कैपिटल वाज अनाउंस्ड। हमने ऑर्डनरी शेयर कैपिटल पर 5% जो है वो डिविडेंड अनाउंस किया है। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट किया हमने इसमें 250 से, क्योंकि जब हम अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देने का ऐलान कर रहे हैं तो ये हम जो मुनाफा देंगे अपने शेयर होल्डर्स को, ये अपनी टोटल रिटेन्ड अर्निंग में से कंपनी पे ऑफ करती है, तो कंपनी का जो कुल मुनाफा है वो कम हो जाएगा। इसलिए रिटेन्ड अर्निंग को हमने यहाँ डेबिट किया है 250 से। और कंपनी ने अभी ये प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर्स को दिया नहीं है, सिर्फ ऐलान किया है, यानी कानूनी तौर पर कंपनी अब पाबंद है अपने शेयर होल्डर्स को ये प्रॉफिट देने के लिए। जब तक ये प्रॉफिट देगी नहीं कंपनी पर ये लाइबिलिटी है। तो कैश डिविडेंड को हमने क्रेडिट किया है, ये लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई है इसलिए हमने इसे यहाँ पर क्रेडिट किया है। इसके साथ ही हमारा सवाल ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो ये मेरे एक स्टूडेंट हैं ज़ोहेब हुसैन टालपुर, उन्होंने मुझे क्वेश्चन जो है ये भेजा था, तो ये मैंने उसका जो मैनुअल है यानी सोल्यूशन जो है वो इसको सॉल्व किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।